I welcome all of you on the behalf of Jan Sanskriti today. As we all know that today we are assembled here for the auspicious occasion of inauguration of Aryavart TV news channel and to give honor to our special, very talented, versatile chief guest. So, please give them a big round of applause first. We are very pleased that we are going to welcome such a dignified personalities today. Astrologer, the name that comes with the curiosity. Whenever we saw an astrologer, we used to say, "Sir, can you please tell me about my future? Ma'am, can you please look my hand?" And it's such a matter of pride that today we are having so much of astrologers with us and they are very expert in their own field. They are a very national and international personality. So I want to welcome one of them, Mr. K.P. Tripathi. Sir, please come on the stage and share your views with us. Who is among the best astrologers in India, will carefully analyze the birth star compatibility of both the intended partner's horoscope with respect to their planetary positions and prescribe potent remedies to deal with difficulties like Manglik and Kalsar dosh. And checking the position of planets in the Kundli, Mr. K.P. Tripathi is considered as an expert astrologer and has also nationally awarded for his extraordinary scientific explanation on horoscopes and is often called on many prime media channels. Please welcome him. आदित्य मीडिया की तरफ से आए हुए मेरे भाइयों ने साथ साथ ज्योतिष प्रेमी, यह ज्योतिष मंच है जहां पर ज्योतिषियों को किसी खास चीज से नवाजा जाता है। अभी हम बैठे हुए थे, हमारी दो बहनें जो एस्ट्रोलॉजर हैं हमसे उसी चीज के लेकर के वार्तालाप में लगी हुई थी। कुछ जान लें, कुछ पहचान लें, सब लोगों के पास अपना अपना एक विषय होता है और कहते कहते हमारा नाम अनाउंस हुआ और हमारी वो बहन कही कि जो यहाँ पर अधूरी बात है पंडित जी वहाँ पर जाकर के बताइएगा, क्योंकि यह बात एक घटना बम्बे के इसी तरीका के मंच पर खोजा गया था। एक हमारे ज्योतिष के क्लाइंट थे और उन्होंने कहा कि आम ज्योतिष के जेब में या मस्तिष्क में कुछ बात नहीं रहती, उस बात को आप इस मंच पर प्रकट करें। यही बात चल रही थी दीदी, उसी बात को मैं फिर कहता हूं। एक अतिचारी ग्रह, शायद यह पहला नाम होगा जो विद्वान गण जानते होंगे तो उसके लिए बहुत ही अच्छा बात होता है। जब सौरमंडल के सूर्य और चंद्रमा ये दो ग्रह को छोड़ करके राहु और केतु तो हमेशा बकरी चलते हैं, बाकी पंच तत्व तारा ग्रह जिसको कहा जाता है वह ग्रह मार्गी भी होते हैं और बकरी भी होते हैं। सूर्य से किसी खास दूरी पर जब चले जाते हैं तो सूर्य अपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा उसको अपने तरफ में खींच लेता है। यदि वह किसी खास कांस्टेंट दूरी पर है और यहाँ तक आने में, आज तक आने में उसको 2 महीना समय लगता है या 1.5 महीना समय लगता है और फिर वह यथावत वहां से उठ करके वहां पर जाता है
और जिस दिन वह उसका मार्गी होना, बकरी होना बंद हो जाता है और फिर दोबारा मार्गी होता है, तो वहां पर जाने में वह 20 दिन में पहुंच जाता है। और उस समय उसकी जो गति होती है, उस गति को अतिचारी कहा जाता है। और दैट इज कॉल्ड, वह साइंस के भाषा में नेसेंट ऑक्सीजन या नेसेंट हाइड्रोजन, उसमें इतनी क्षमता होती है कि वह कुछ कर दिखाता है। और यही अवस्था होती है कि उसी समय उसी हाउस में किसी के घर में एक कोई दूसरा बच्चा पैदा होता है, और जिस समय वह मोशन में आता है अतिचारी ग्रह, और वह अतिचारी ग्रह किसी का लग्नेश, भागेश और पंचमेश होकर के रहता है, तो वह जलवा तो दिखा नहीं देता है। ऐसा दिखाता है यदि पंचम हाउस में रहता है तो प्रेम संतान के लिए दिखाई देता है और हाईटेक एजुकेशन में अपना जलवा स्थापित कर देता है। भाग्य में होता है तो भी वह कर देता है, लग्न में होता है तो सुंदर शरीर को लेकर के आता है। ऐसे ही अतिचारी ग्रह पर यदि हम देखते हैं कि एक आदमी का बुध वहां पर मार्गी होकर के पहली चाल में था और उसी हाउस में बुध आकर के अतिचारी होकर के बैठा हुआ है, दोनों में आकाश पाताल का बुध फलित में गणना देगा। कुछ बातें हमारी चल रही थी अपने मित्रवत एस्ट्रोलॉजर के बारे में कि हम लोग एस्ट्रोलॉजर होकर के भी एक एस्ट्रोलॉजर के तर्क को दूसरे एस्ट्रोलॉजर गलती ठहराने में अपनी पूरी शक्ति को लगा देते हैं। कदापि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग अपने ज्ञान तत्व को बढ़ा करके रखते हैं और ज्ञानी लोग हैं। हम लोग मैथमेटिक्स पर गणना करें, जब हम आज के करीब 18 वर्ष पहले लैपटॉप लेकर के बैठा था, शायद इंडिया का पहला एस्ट्रोलॉजर था, तो उस समय सारे लोग कहते थे कि हाँ ये साइंस वाले हैं, मास्टर हैं, प्रोफेसर हैं, अपनी भाषा को समझा रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रही थी। आज सारे आदमी के पास लैपटॉप है, वो जानते हैं। दूसरी बात लेकर के जब मैं आया कि नवमांश, दशमांश, नीचभंग राजयोग, विपरीत राजयोग, वो भी नहीं समझ में आया था। आज दुनिया, हम लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं कि कुंडली से पैरेलल टेक्नोलॉजी लेकर के जानकारी लेते हैं और तब मिलता है कि हाँ इस आदमी में इतना दम है, आदमी में दम, कुंडली में दम ज्यादा दिखती है, तो उसको मानने के लिए हो जाता है। जैसे अभी एक बहन बैठी हुई थी, मकर लग्न की जातिका है और इनकी कुंडली में ये हमारी मतलब क्लाइंट भी रह चुकी हैं और जो भाषा और विज्ञान का क्षेत्र है उससे भी परिचित हैं। जब भी कोई पाप स्थान का स्वामी पाप स्थान में बैठा है, नीच होकर के बैठ गया तो अति ही उत्तम, वो 2 राजयोग दे दिया, उससे ज्यादा फल दे दिया। लेकिन पहला ज्योतिष के नजर में पहला दिखाई देगा कि यह ग्रह नीच का है, चलो इसको क्लेम करो यह ग्रह नीच का है। लेकिन यह यदि मैथमेटिक्स आता है कि वह नवमांश में कहा है, दशमांश में कहा है, लग्न कुंडली में यदि नीच का ग्रह कोई है, वह नवमांश या दशमांश में ऊंच हो जाता है तो आधा फल उसका वहीं पर डेबिट हो जाता है। अब भाव वर्गोत्तम भी एक चीज होता है, लेकिन हमारी पहली निगाहें 2 से 3 मिनट में ही कुंडली देख करके यथावत उस पर निष्कर्ष निकालना चाहती है। तो मैं अपने मित्रों से, अपने बहनों से या ज्योतिष के जानकारों से यह निवेदन करूंगा कि यदि यह साइंस है, गुड मैथमेटिक्स है, तो उस पर जरूर ध्यान दें कि 2 मिनट में कैलकुलेशन नहीं और मित्रवत कैलकुलेशन करें, तभी जाकर कि यह ज्योतिष साइंस रह जाएगा। नहीं तो फिर हम लोग मिर्जाफर के नजदीकी बन जाएंगे और ज्योतिष में जो आस्था और ईमान की चीज है उसका गला घोंटेंगे। हम सभी लोगों से यही निवेदन करते हैं कि समय दें, रिसर्च करें। फीस की बात दक्षिणा माना जाता है प्रधान, इसमें होता है, लेकिन फीस की बात अगला कुछ आएगा, हमारे पास बैठेगा, अपने दुख दर्द को समझाएगा, तो हमको तो वह पहला एक ऐसा सर्टिफिकेट दे दिया कि आप ढूंढ लीजिए कि 5वें में मंगल रहेगा, 6वें में शनि रहेगा, 8वें में ऐसा रहेगा, तो कोई ना कोई दिक्कत मिलेगी। उस दिक्कत को अध्याय दे दिया, क्या ये फीस से कम है? सोचने के लिए। तो ये बातें बाद में होती रहती हैं। कुछ मैथमेटिक्स के तर्क लेकर के बैठे, जैसे अगले बार बात हुई थी इन्हीं तर्कों को लेकर के कि 12 हाउस है हमारे कुंडली में, जिसको भाव कहा जाता है, और 9 ही ग्रह हैं। तो यह जहां बैठते हैं, कभी ग्रह 2 बैठ जाते हैं, कभी 3 बैठ जाते हैं, कभी सन 62 में, सन 71 में, 75 में या 79 में एक बार 8 ग्रह बैठ गए हैं एक बार। तो हम किस तरीका से उसका फल एडिट करेंगे? जब तक हमारे पास परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा, शायद हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अकाउंट्स वाले
लोगों को चश्मे से नजर नहीं आएगी, लेकिन यदि ज्योतिष विज्ञान है, साइंस है, मैथमेटिक्स है तो जरूर आएगी। और इस पर हमें ध्यान दें। कोई और भी सज्जन आए और यहाँ पर हमारे ज्योतिष लोगों को संबोधित करें। नमस्कार। in nature. You cannot compare human mind. आप किसी के भी माइंड को कंपैरिजन कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन हम में से हर कोई यूनिक है, डिफरेंट है। हमारी इंडस्ट्री में, मेडिकल लाइन में, सर की बात पे आता हूँ, हम कभी किसी की उसके प्रिस्क्रिप्शन पे कमेंट नहीं करते कि उस डॉक्टर ने ये लिख दिया, उसने ये कर दिया। हम डॉक्टर्स में बहुत यूनिटी है, एसोसिएशन है। हमारी जो एसोसिएशन है ना, IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो हमारी जो काउंसिल है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब पता नहीं आप लोगों की कोई एसोसिएशन है या नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, तो उसको हमें संगठित करने की ज़रूरत है और एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। कभी भी चाहे कुछ भी हो, एक दूसरे को गिराइए मत, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनिए, तभी इस प्रोफेशन को हमको आगे बढ़ा सकते हैं। और मैंने तो शायद अपनी लाइफ में पहली बार इस तरह का अवार्ड देखा है आप लोगों के लिए, होना चाहिए सरकार की तरफ से भी। तो ये बधाई के पात्र हैं त्रिलोक कुमार झा और के शर्मा जी, जिन्होंने इस तरह का सोचना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। करना तो बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है कि ज्योतिष के लोगों को सम्मानित किया जाए। अप्रिशिएट करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ आप सबको, आपके सबके काम को, और आप इसी तरीके से दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। जय हिंद, धन्यवाद। Words of motivation. Now I want to invite Acharya Anil Verma on stage. Acharya Anil Verma is having more than 15 years of theoretical, practical experience in spiritually personal psychic reading. Astrologer Anil Verma, expert in Vastu Shastra like home Vastu solutions, also gives you the best astrology solutions for your love problems, career, business or any kind of problems which you facing at present life or in coming events. Acharya Anil Verma can also gives you fruitful tips on how to protect your lavish life, property, business, love relations. विश्वानि देव शहितदुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्नयासुवा। मैं आचार्य अनिल कुमार वर्मा, आदित्य मीडिया ग्रुप जन संस्कृति पत्रिका के अध्यक्ष महोदय श्री त्रिलोक कुमार झा जी का अभिवादन करता हूँ और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने अथक प्रयास से ज्योतिष विषय के विद्वानों को सम्मान करने के लिए और इस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए ज्योतिष शिरोमणि सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं आर्यभट्ट टीवी चैनल के शुभारंभ के लिए भी उन्हें बधाई देता हूँ। मैं यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी मुख्य अतिथिगणों का अभिवादन करता हूँ और उपस्थित सभी भाई बहनों और मातृशक्ति का अभिवादन करता हूँ। आज का आयोजन ज्योतिष विषय के विद्वानों को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया है। यहाँ पर सभी उपस्थित बहुत बंधु भाई बहनें ज्योतिष विषय में अतुल्य विद्वान हैं और अपने अपने क्षेत्र में कुछ कोटि का कार्य भी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ज्योतिष विषय पर तो चर्चा नहीं करना चाहूँगा क्योंकि सभी जानते हैं ज्योतिष के बारे में, लेकिन मैं ज्योतिष का संबंध पर्यावरण से जोड़कर एक आपसे निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र के लोग, ज्योतिष के क्षेत्र के लोग पर्यावरण से संबंधित क्षेत्र में अपना एक योगदान दें। हमारा ज्योतिष का क्षेत्र जो है वो पर्यावरण के संबंध को जोड़कर हम उसके उपायों के बारे में विचार करें। आज संपूर्ण विश्व पर्यावरण की असल में हम लोग स्वयं सेवा क्यों नहीं करते? ये ज्योतिष के लोग हम उनको प्रोत्साहन करें, तो समझाएं कि आप मंदिरों में जाइए, सफाई करिए। शनि और राहु के संबंध के लिए मैंने गुरुद्वारों में जाने के लिए लोगों को बोला कि भी आपका शनि खराब है, गुरुद्वार में जाए, क्योंकि मंदिरों में सब है ही, मंदिरों में भेजता काम है कि मंदिरों भेजना तो वाकई कर्मचारी नहीं करने देंगे। मैं कहा चाहिए लंगर की सेवा करिए, पोछा लगाइए, जूतों की सेवा करिए। उनके शनि और राहु के दोष बहुत जल्दी ठीक हुए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि उनका बहुत जल्दी फर्क हुआ। सबसे बड़ी बात है कि उनका मन जो है वो विचलित था, उसमें वो शांति संतोष प्राप्त हुआ। सेवा करने का संतोष उनको मिला, वो भी बहुत अच्छा, इसमें बहुत फर्क। संतोष से मन को भी ठीक होगा। जब मन स्वस्थ होगा तो व्यक्ति कार्य करेगा और उसके ग्रह के दोष भी ठीक होगा। इसलिए मेरा विचार है कि हमें मंदिरों के जो भी संबंधित हैं, ट्रस्ट हैं, उनसे सर्वानंद सरस्वती जी महाराज
महाशक्ति पीठ दिल्ली पधार चुके हैं और हमारे और ये नरसिम्हा सरस्वती जी महाराज महंत दासना मंदिर पधार चुके हैं। मेरा त्रिलोक कुमार झा साहब से अनुरोध है कि कृपया उनका मालार्पण करके स्वागत करें। त्रिलोक कुमार जी, अगर मेरी आवाज सुने हो तो कृपया अंदर बताएं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये हम सभी के लिए परम सौभाग्य की बात है कि स्वामी जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। इधर देखिए। सामने देखिए। हाँ जिधर देखिए सामने। It's a big pleasure for us to have all of them with us today. आर्यव्रत टीवी से संबंध रखता हूँ। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत् की भावना से आज एक हमारे नए चैनल का प्रादुर्भाव हो रहा है, जिसका नाम बहुत सोच समझ करके भारतीय पुरातन संस्कृति के आधार पर जो रखा गया है वो आर्यावर्त इस चैनल का नाम होगा। और आर्यावर्त का अर्थ ही है, दर्शकों के लिए यही संदेश है कि सभी दर्शक इधर उधर की चीजें न देख करके जो हमारे जीवन को अनारियों की तरफ ले जाती है, गलत रास्ते की ओर ले जाती है, उनको न देख करके हमको अपने आर्यावर्त चैनल के आधार पर जो चीजें हमारी संस्कृति के लिए परोसी जा रही है, हमारी संस्कृति को उठाने के लिए उदारता पूर्वक जो सजीवता देने के लिए हमारे सामने प्रस्तुति दी जा रही है, ऐसे आर्यावर्त चैनल के इस प्रकरण को ही अधिक से अधिक देखें, जिससे हमारी मानसिकता बदले, अच्छी बने और हमारे इस देश का भविष्य सुंदर बने, उज्जवल बने। मीडिया जगत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अपना एक विशेष महत्व है। भारत जैसे लोकतंत्र वाले देश में प्रिंट मीडिया काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काम कर रहा है, उसके साथ साथ आर्यावर्त टीवी के माध्यम से एक संस्कृति, संस्कार और आध्यात्मिकता बढ़ाने के लिए जो एक नया प्रयोग शुरू हो रहा है, उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार के चैनल से देश में संस्कार सभी दर्शकों की किसी भी प्रकार की रुचि इसमें बढ़ाने में ये चैनल निश्चित रूप से योगदान अपना करेगा। सभी दर्शकों को इस निमित्त से मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं श्याम जाजू, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, भारतीय जनता पार्टी, आप सबको शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं आचार्य राहुल मिश्रा, प्रेसिडेंट मनी वाटका.com। आर्यावर्त टीवी के चैनल जो प्रारंभ होने जा रहा है, इसको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि यथा नामे तथा गुणे, जिस प्रकार से इसका नाम है आर्यावर्त, उसी प्रकार से इसकी पद्धति यानी भारतीय संस्कृति जो लुप्त हो चुकी है
उसको पुनर्जीवित करने का कार्य यह आर्यावर्त टीवी अवश्य करेगा, ऐसी शुभकामनाएं हैं। और अंत में पुनः इस चैनल को ढेरों सारी बधाई और ढेरों सारी शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज CEO सिक्स सिग्मा हेल्थकेयर की तरफ से ये चैनल स्टार्ट करने पर बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे एक चैनल की रिक्वायरमेंट थी जो कि आयुर्वेदा को, होलिस्टिक केयर को, भारतीय संस्कृति को, योगा को कवर करे। और मैं समझता हूँ कि ये आयुर्वेद चैनल अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा और यह जन जन तक ये संदेश पहुँचाएगा कि भारतीय सभ्यता, जो कि जैसे ही चैनल का नाम भी एक इन्होंने बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट किया है, आर्यवर्त, जो कि भारत का बहुत ही पुराना नाम है, लगभग पहला नाम भारत का है वो, और उसके नाम से चैनल स्टार्ट करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस चैनल से जुड़े जितने भी लोग हैं या जो जुड़ेंगे उनको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ अच्छी सेहत की। और मुझे पूरी उम्मीद है कि चैनल अपने माध्यम से लोगों को अच्छी सेहत के लिए जागरूक करेगा, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, हेल्थ अच्छी नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। और इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ होलिस्टिक केयर, योगा, आयुर्वेदा, इन सब के बारे में जानकारियाँ दी जाएंगी, जिससे मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चैनल अपने जो इनका एम है उस पर खरा उतरेगा। जी मैं ये चाहता हूँ कि चैनल जो है ना दोनों लोगों तक पहुँचे और ताकि वो इसका भरपूर फायदा उठा सके। और लोग देखिए आजकल क्या जानकारी हर जगह अवेलेबल है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंटरनेट पे, चैनल्स पे, लेकिन जो चीज़ ये चैनल कवर करने के लिए जा रहा है इसको आप नोट करिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए। मतलब ऐसा नहीं, ऐसा कहते हैं कि वर्ड्स से ज़्यादा एक्शन जरूरी है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों को गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी सेहत को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर के एक्शन में आए। जी मैं डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज हूँ, मैं CEO और मेडिकल डायरेक्टर सिक्स सिग्मा हेल्थकेयर, जो कि एक ऐसी कंपनी है जो कि स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी हुई है, जिसमें 328 हॉस्पिटल हमारे साथ में एसोसिएट हैं, जिसको हम हॉस्पिटल बनाते हैं, हॉस्पिटल चलाते हैं। इसके अलावा हमारा एक सेकंड वर्टिकल है कि हम लोग जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें मेडिकल सर्विसेज देते हैं, जैसे अमरनाथ यात्रा है, कैलाश मानसरोवर यात्रा है, मणिमहेश यात्रा है, या कोई डिजास्टर आ जाए या कोई फ्लड आ जाए तो हम लोग वहाँ जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल सर्विसेज देते हैं। तीसरा हमारा है कि हमारा एक इंस्टीट्यूट है, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थकेयर मैनेजमेंट, जहाँ पर हम 45 कोर्सेज कंडक्ट करते हैं और सभी कोर्सेज में हम लोग प्लेसमेंट देते हैं कोर्स कंप्लीट होने से पहले। इससे पहले मैं गंगाराम हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट रहा, अपोलो हॉस्पिटल में, इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में। जी भारत सरकार ने कई सम्मानित दिए हैं, किस क्षेत्र में आप क्यों दिए? जी त्रिलोक जी, भारत सरकार ने लगभग सभी प्रमुख अवार्डों से मुझे नवाजा है, और जिसमें जैसे कि अभी रिसेंटली हमें नेशनल गवर्नेंस अवार्ड मिला, कल ही हमें हमारे गृह मंत्रालय से अवार्ड मिला है कि बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड मिला है। तो बहुत सारे अवार्ड हैं, मोर देन 30 नेशनल अवार्ड हैं जो कि हमें मिले हैं। ये अवार्ड्स तो ऐसा कहते हैं ना कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो अवार्ड वाले तो अपने आप आपको ढूंढ लेते हैं, और हम लोग कुछ काम ऐसा कर रहे हैं जो कि अलग है, सबसे डिफरेंट है, बहुत ही रिस्की काम भी है। जैसे मैंने आपको बताया कि हाई ऑल्टीट्यूड का काम है, 11 स्टेट इंडिया में जो है ना हाई ऑल्टीट्यूड्स पे है, तो कोई भी माउंटेन मेडिसिन का हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट नहीं है।
तो हमने ये सोच करके हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन मेडिसिन का काम स्टार्ट किया और वी आर द ओनली कंपनी जो कि ये हाई ऑल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज दे रही है जी। काफी आपने काम किया है, तो डॉक्टर तो बहुत है, लाखों लोग, लेकिन आपने ऐसा क्या जुनून हुआ कि आपने प्राकृतिक आपदा के लिए काम कर रहे हैं, देश सेवा के लिए काम कर रहे हैं? मेरा देखिए वैसे तो शुरू से ही आदत है कि कुछ अलग करना है, बनी बनाई लीक पर नहीं चलना है, कुछ और लोगों से अलग करके दिखाना है। तो उसी क्षेत्र में हमने पहले थोड़ा रिसर्च किया था कि ये जितनी भी यात्राएं हो रही हैं, हमने देखा ये सारी भगवान भरोसे हो रही हैं, कोई प्रिपरेशन ऐसी नहीं है, कोई ठोस डिजास्टर मैनेजमेंट के प्लान नहीं है, ये प्लान है तो एक्शन नहीं है। तो हमने ये सोच करके हाई ऑल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज स्टार्ट की और जब हम 2013 में उत्तराखंड के फ्लड में थे तो हम सबसे पहले वहाँ पहुंचे। वहाँ पर जो मंजर मैंने तबाही का मंजर देखा वो आंखें खोल देने वाला था। तब मैंने प्रण किया कि अब हम इस क्षेत्र में ही काम करेंगे और मैंने अपने साथ ऐसे तकरीबन 157 डॉक्टर्स को जोड़ा है जो कि वॉलंटरी मेरे साथ में एसोसिएट है। वो कभी भी किसी भी समय पर जब भी हम उनको बुलाते हैं, आते हैं, मेडिकल सर्विस देते हैं और चले जाते हैं। सबसे जो खास बात है हमारे इस सर्विस की कि हम किसी से कोई भी डोनेशन नहीं लेते। हम ये सारा काम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं विदाउट एनी डोनेशन। हम किसी सरकार के ऊपर भी कोई लायबिलिटी नहीं बनते, अपना टेंट खुद लगाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। अभी भी हम कैलाश मानसरोवर यात्रा जा रहे हैं, साइकिल से कैलाश मानसरोवर यात्रा जाएंगे 15 जून को और यात्रा करने के साथ साथ हम लोग वहाँ पर लोगों को मेडिकल सर्विसेज भी देंगे जो लोग यात्रा के लिए जा रहे हैं चाइना साइड में जी। प्रबंधन शिक्षा और चिकित्सा दोनों अंतर क्या है? देखिए ऐसा है, एक डॉक्टर को लगभग 8 साल लग जाते हैं एमडी करने तक, 5 साल एमबीबीएस में और 3 साल एमडीएमएस में। 8 साल बाद भी अगर वो पेशेंट नहीं देखे तो उसको हम कह सकते हैं कि मिस यूटिलाइजेशन ऑफ द डॉक्टर। हमने देखा कि एक बड़ा हॉस्पिटल डॉक्टर से नहीं, वहाँ अच्छे मैनेजमेंट से चलता है, या कोई भी काम हो वो हमेशा अच्छे मैनेजमेंट से चलता है। तो इसलिए हमने हॉस्पिटल मैनेजमेंट की कमी को महसूस किया और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के क्षेत्र को आगे बढ़ाया। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में मैंने कई बुक्स भी लिखी हैं और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हम कोर्स भी कराते हैं। हम बहुत सारे मैनेजर्स को बनाते भी हैं। अच्छे अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आपके सारे सिस्टम पॉलिसीज अच्छे होंगे, आपका पेशेंट केयर अच्छा होगा, आपको डॉक्टर्स को टाइम पे सैलरी मिलेगी, आपका पैरामेडिकल स्टाफ आपसे हमेशा खुश रहेगा। इस तरीके से एक अच्छे मैनेजमेंट की आज की डेट में ज़रूरत है। वो पहले एक ज़माना था कि उसमें कहते थे भाई जो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर होगा वही मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनेगा। अब वो चेंज हो गया है। अब ये कहते हैं भाई जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जो क्वालिफाइड होगा वही मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनेगा। बल्कि दूसरे देशों में तो ऐसा रूल है कि कोई भी डॉक्टर जो है वो मेडिकल डायरेक्टर नहीं बन सकता। डॉक्टर डॉक्टरी करे और मैनेजमेंट ट्रेन हार्ड एंड फाइट इजी। हम ट्रेनिंग देंगे आपको। उसके अलावा अगर आपके आसपास भी कोई, अगर आपको ऐसा लगता है कोई व्यक्ति कोई बेरोजगार है, उसको जॉब नहीं मिल रही, अच्छे कोर्सेज करने के बाद भी आप उसको हमारे पास भेजिए, क्योंकि हमारे पास स्वयं के पास में 328 हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हर तरह का एम्प्लॉय काम करता है। हम आपको जॉब देंगे, आपको ट्रेनिंग देंगे और आपको एक सही रास्ते पर लेके आएंगे। उसके साथ साथ जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो हम आपको अपने हाई ऑल्टीट्यूड के काम में भी यूज करेंगे। उसमें मतलब जितना भी आपके पास समय, आपके पास 5 दिन है, 10 दिन है, महीना है, उसके हिसाब से हम आपको यूटिलाइजेशन करेंगे। और ऐसा कहते हैं कि अगर आप इस क्षेत्र में हैं, हेल्थ केयर क्षेत्र में है, उसमें कहते हैं बहुत लकी लोग ही हेल्थ केयर क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके अंदर एक केयरिंग एटीट्यूड होना चाहिए। और आप हेल्थ केयर में आएंगे तो आप एक सोसाइटी को भी सर्व करेंगे, आपका करियर भी बनेगा और आपका प्रोफेशन भी होगा। जी धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित के शर्मा, CEO आर्यभट्ट टीवी, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम एक चैनल लेके आप लोगों के सामने शुरुआत कर रहे हैं उसकी आर्यभट्ट टीवी की। अब एक सवाल यहाँ कई लोगों के मन में लाजमी है, इस समय पर लोग अपने बच्चों के नाम भी इस तरह के नहीं रख रहे हैं कि जैसे पुराने महसूस हों, और ऐसे में मीडिया जैसे अति आधुनिक एक क्षेत्र में और किसी भी टीवी का नाम आर्यभट्ट होना, तो यहाँ मैं तो बात करना चाहूँगा आपको, या अपनी बात को क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे ही हम आर्यभट्ट लिखते हैं, बोलते हैं या कहीं पढ़ते हैं तो एक ऐसा अनंत सा महसूस होता है, या एक स्वदेशी भाव सा एक अंदर से एक जागृत होता है, या ऐसे लगता है कि हम अपनी मिट्टी की बात कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि हमारा आर्यभट्ट जो है हमारे देश का प्राचीनतम नाम है। एक समय ऐसा आया कि बाहर के आक्रमणकारियों ने आकर
देश को हमारे को गुलाम बनाया, उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने जाते समय होता है कि एक नाम दे गए जो इंडिया करके ज़्यादा फेमस हो गया, या लोगों के मन में इंडिया इंडिया जो है वो पढ़े लिखे लोग उसको ज़्यादा बोलने लगे। अब इंडिया का मतलब उन्होंने जो रखा उनका था इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त, यानी कि हम अगस्त में इनको आज़ाद कर रहे हैं, वो नाम हमें इंडिया दिया। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई ढाबे वाला या कोई पंचर वाला या कोई मिस्त्री किसी बच्चे को पकड़ ले या रख ले या अपने यहाँ गुलाम बना ले उसको, या अपने यहाँ उसका नाम छोटू रख ले, है ना, तो उस नाम को छोटू रख ले और उस इंडिया का नाम उन्होंने या भारत का नाम आर्यवर्त का नाम उन्होंने इंडिया रखा। और इस छोटू यानी इस भारत को मुक्त कराने में, यानी उनके हिसाब से जो उन्होंने जिसको गुलाम बनाया उसको मुक्त कराने में हमारे देश के कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, जीवन अपना कुर्बान किया और हंसते हंसते फांसी पर चढ़े और इस देश को उन्होंने मुक्त करवाया। मुक्त करवाने के बाद भी उनकी आत्मा को कितना कष्ट होता होगा जब उन्हें कोई या जब हमारे देश को कोई आदमी इंडिया बुलाता है, या ये कहें कि अब वो छोटू मुक्त हो गया, आज़ाद हो गया और बड़ा हो गया और आज उसकी तीसरी पीढ़ी दूसरी पीढ़ी भी आज उसे इंडिया नाम से या छोटू नाम से जब पुकारती है तो कितना खराब लगता है। तो हमने जो एक प्रयास किया है या हमारा एक प्रयास है कि जो हमारा आत्मसम्मान या इस देश का जो आत्मसम्मान, आत्मगौरव या एक आत्मविश्वास जो कमजोर हुआ था, उस आत्मविश्वास को दोबारा जगाने, जागृत करने में या आत्मविश्वास की जो दिवाली मनाने में एक हमने दीपक के रूप में इस आर्यवर्त चैनल का आरंभ किया है। और ये एक तरह से दीपक जलाया हमने उस आत्मविश्वास को कायम रखने के लिए। हमारा प्रयास रहेगा, कहते भी हैं कि कितना भी घना अंधेरा हो फिर भी एक दीपक जो है उसको रोशनी लाने का काम करता है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस चैनल के माध्यम से सभी हमारे जो पुरातन ज्ञान है, योगा है, आयुर्वेद है, ज्योतिष है और भी अन्य हमारी बहुत सारी पद्धतियाँ जो इस भारत की हैं या जो भारत की हमारे का जो गौरव रहा है उन सब चीज़ों को लोगों के बीच में लाएं और आने वाली पीढ़ी को हम ये जानवाने की कोशिश करें या उन्हें बताने का प्रयास करें कि हम विश्व गुरु रह चुके हैं और आज भी हम विश्व गुरु के करीब हैं या कहें तो विश्व गुरु ही है। अभी आप देखें कि विश्व के जितने बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं उन कंपनियों पर बहुत थोड़े से समय में ही हमारे बच्चों ने पहुँचकर बड़े बड़े पद हासिल किए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ज्ञान है उसको कोई गुलाम नहीं बना सका या ना बना सकेगा। तो हमारा ये प्रयास इस चैनल के माध्यम से रहेगा कि लोगों को हम अपने भारत, अपने भारत, इस देश की जानकारियाँ और लोगों को उसके बारे में बताएं। मेरा सभी से अनुरोध है कि अगर हम अपने आप को आर्यवर्त देश को ना बोल सकें तो कम से कम भारत बोलें, इंडिया बोलने से बचें, क्योंकि इंडिया एक तरह से ये इस बात का एक तरह से हमारे ऊपर मोहर जैसी है कि हमें किसी ने गुलाम बनाया था। कहते भी हैं कि छोटे से बच्चा अपने जीवन का 50-60% 2-2.5 साल की उम्र में ही सीख लेता है, लेकिन फिर भी आप देखें किसी भी बच्चे को शायद वो कमजोर पल अपने याद नहीं होते जब वो बहुत लाचार होता है और हाथ उठा के बोलता है कि मुझे कोई गोद में उठा ले और कहीं जाके मुझे छोड़ दे। तो अपनी जो हमारी कमी हुई है या जो हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है या जो हमारे साथ एक गलत हुआ उसको हम भूल के आगे बढ़ें और हमेशा आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर जोरदार तालियों से हम इस नए चैनल का स्वागत करेंगे और मैं और हम सभी आशा करते हैं कि ये चैनल सफलता की नई ऊंचाइयां, नए आयाम हासिल करें। तो आज जैसा कि हम सब जानते हैं, हम यहाँ आर्यवर्त चैनल के शुभारंभ के लिए एकत्रित हुए हैं कि जीतते वही हैं जिनके सपनों में जान होती है, जीतते वही हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कि जीतते वही हैं जिनके सपनों में जान होती है, जीतते वही हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।
जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी आचार्य निर्मला जी ने हमें एनवायरमेंट को बचाने के लिए काफी जरूरतमंद और अच्छे टिप्स दिए थे। आजकल एक और ये बहुत ही कह सकते हैं ज्वलंत टॉपिक चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो उसके लिए आई थिंक इससे रेलिवेंट परफॉर्मेंस और कुछ नहीं हो सकता था, और वो भी खास तौर से एक टीवी चैनल के इनॉग्रेशन पे। जैसे कि आप सब जानते हैं, आर्यवर्त चैनल हमारी सभ्यता और संस्कृति ने शुरू से ही नारी को देवी का सम्मान दिया है। कालांतर जैसे जैसे समय बीतता गया, हमारी वो सारी अवधारणाएं, हमारी विचारधाराएं पता नहीं समय के साथ कहां खो गई। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये चैनल अपने नाम के अनुसार हमारी पुरानी सभ्यता और संस्कृति को फिर से विश्व के सामने लेकर आएगा और फिर से भारत को विश्व गुरु का स्थान दिलाएगा। थैंक यू सो मच। To start award ceremony for हाँ साहब। Dr. Acharya Maasuranji. She is a renowned, multi-talented and multifaceted personality. She is well known for her accurate readings and for the wonderful combination of tarot powers, numbers, energy reading of people and places, plus psychic abilities in the field of tarot, astrology and vastu. Dr. Acharya Maasuranji is PhD in astrology. Her fine knowledge about various shades of human life makes her a distinguished and popular choice among all age groups. He was working 20 years in this field. Please give her a big round of applause. अरे सर सामने देखिए, इधर देखिए सर सामने। Now I would like to invite live designer Acharya Jeetu Singh ji. He is PhD in astrology. Astrology is a science which helps us understand the life of others about their past, present or future. By seeing the positioning of their planets, 7 years back he started his career in astrology. Live designer Acharya Jeetu Singh always lives in India News Channel in the mega show of astrology. Jeetu Singh works of Live India News Channel as a programming head. Please welcome her. सामने देखिए, साथ में हो जाइए, अभी इधर देखिए। We are very lucky that today we are having such a beautiful astrologers with us. Thank you, ma'am. Thank you for being here. Our next awardee is Dr. Archana. Dr. Archana is one of the rare new ages unconventional Vedic astrologers in India. She has made numerous accurate predictions on television. Dr. Archana began her journey to astrology in the year 1999 from Punjab. Today, she is one of the fastest emerging global brands in the field of Vedic Indian astrology, Lal Kitab, Yagna Shastra and Vastu Shastra. Dr. Archana has touched the lives of people across the globe, from politicians to film stars to industries. Her astrological readings and predictions have impressed one and all. Dr. Archana.
Dr. Anima Bhattacharya. The honor of Anima astrologer is Miss Anima Bhattacharya. She is a renowned astrologer, numerologist, palmist and Vastu consultant. She belongs to Kashi, Varanasi. She completed her studies from Sanskrit University. She is a popular name in Bollywood and television industry. Being a celebrity astrologer, her work is appreciated across the globe. She even provides best Vastu remedies and Feng Shui consultancies. Miss Anima Bhattacharya is also an expert in horoscope matching. इधर देखिए सामने We are blessed to have her here. Thank you so much, ma'am. Our next awardee is Miss Sangeeta Walia. She is tarot expert. Miss Sangeeta Walia has offered astrological remedies and education to the most renowned clients from India and abroad, who approach for their diverse needs and requirements related to personal and professional worries and astrology, but whose identity cannot be revealed due to the unsaid confidentially bond that is highly measured. This site is dedicated to tarot reading and Indian Vedic science like astrology, numerology, Vastu Chakra healing, crystal healing. Please give a big round of applause. Please, ladies and gentlemen. I request all of you कि तालियों में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, because it's a big chance for us to welcome such a great astrologer. जितनी ज्यादा आप तालियां बजाएंगे ना, उतनी ज्यादा आपको भूख लगेगी। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी होती है। Our next awardee is Acharya Anil Verma. Acharya Anil Verma. He is having more than 15 years of theoretical practical experience in spiritually personal psychic reading. Astrologer Anil Verma, expert in Vastu Shastra like Home Vastu solution, also gives you the best astrology solution for your love problems, career, business or any kind of problems which you facing at present life or in coming years. Acharya Anil Verma can also give you fruitful tips on how to protect your lavish life, property, business, love, relationship, money problems you are facing, property ownership problems, many things which is distracting you in your present life. Thank you. Please give him a big round of applause. Our next awardee is Mr. K.P. Tripathi ji, who is among the best astrologers in India, will carefully analyze the birth star compatibility of both the intended partner's horoscope with respect to their planetary position and prescribe certain remedies to deal with the Kundi. Mr. K.P. Tripathi is considered as an expert astrologer and has also nationally awarded for his extraordinary scientific explanation on horoscopes and is often called on many prime media channels. Please give him a big round of applause. As we all know that astrology is a science, is a maths and demands such a great mind. Dr. Ramesh Rai. Dr. Ramesh Rai, CMD of Wonder Herbs, who has the honor to treat more than 3 million patients, winners of various national and international awards. Wonder Herbs India is a renowned name in the herbal treatment of hair problems, face problems, poor vision and chronic joint pains. We run various centers in India and offer franchisee across the globe. 43 years of excellence in herbal medicine. Means he is making people beautiful from the last 43 years. Our next awardee is Acharya Rahul Mishra. Acharya Rahul Mishra is a famous astrologer, numerologist, palmist and a Vastu expert. Acharya Mishra is also gives you fruitful tips on how to protect your lavish life, property, business, love relationships, money problems you are facing, property ownership problems, many things which is distracting you in your present life. Please welcome him with a great round of applause.
सामने देख। सामने इधर Now, I'm going to announce our next awardee, Ms. Parul Marga. Ms. Parul Marga is a renowned, multi-talented and multifaceted personality. She is well known for her accurate reading and for the wonderful combination of tarot powers, numbers, and readings of people and places, plus psychic abilities in the field of tarot and vastu. Her fine knowledge about various shades of human life makes her a distinguished and popular choice among all age groups. इधर देखिए सामने। Our next awardee is Shri Aditya Jha. Is the most famous astrologer, numerologist, palmist, and vastu expert. Academically, he is completed MBA, HR and Finance. He is hold a Jyotish Alankar from Bharatiya Vidya Bhavan, New Delhi. Please give him a big round of applause. I request all of you Our next awardee is Dr. Vivek Chopra. Dr. Vivek Chopra gained name and fame as an astrologer and vastu consultant. His insightful guidance using these occult tools help businessmen, celebrities, and people from all walks of life to find direction and momentum in their lives. His fame got attention of newspapers and TV channels who invited to speak and do shows. Today, Vivek has millions of followers throughout the world. Vivek Chopra, Astro Vastu expert, was first started in 1990, having good experience in astrology, gemstones and Vastu. अब मैं स्वामी जी से अनुरोध करूंगी कि वो आए और हमें आशीर्वाद दें। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं महामंडलेश्वर जी के चरणों में नमन करता हूं। आपका ये बहुत अच्छा कार्यक्रम, आज जो ये चैनल का शुभारंभ हुआ है, मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को देता हूं। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा आप पर कृपा करें। आपका ये चैनल दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति करे और आप लोग धर्म को बल दें। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग धर्म को बल दें, क्योंकि हमारे धर्म और हमारी संस्कृति का एक मूल मंत्र है, जो धर्म को बल देते हैं धर्म उन्हें बहुत बल देता है। आज हम हिंदू अपने मूल सिद्धांतों से भटक गए हैं। मैं आप सभी के लिए शुभकामना देता हूं कि आप उस कार्य को कर सके जिस कार्य के संकल्प को लेकर आप इस कार्य में आए हैं। बहुत सारे लोग बड़े शुभ संकल्पों को लेकर कार्य करते हैं और बाद में बाजार उन्हें अपने हिसाब से कार्य करने पर मजबूर कर देता है। मैं मां से प्रार्थना करूंगा कि मां आपको इतनी शक्ति दे कि आप बाजार के अनुरूप न चलें, बल्कि बाजार को अपने अनुरूप, अपने धर्म के अनुरूप, अपनी संस्कृति के अनुरूप चलाने का प्रयास करें। मैं मीडिया के बारे में भी बहुत कुछ नहीं जानता और ज्योतिष तो ऐसा सब्जेक्ट है, मैं बहुत कुछ इसके बारे में जानता ही नहीं हूं। हमारे स्वामी जी जो इसके भारत के सबसे बड़े ज्ञाताओं में से एक हैं, मैं अब उनके और आपके बीच में अवरोध बन रहा हूं। केवल एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं। अभी हमारे वर्मा जी एक बात कह रहे थे, वर्मा जी मैं बात कभी काटता नहीं किसी की, और आपने जो शुरुआत जैसे मैं आया
और आपने जो कहा वो आपका सुझाव इतना उत्तम था जिसकी कोई हद नहीं। आपने कहा कि हमें मंदिरों की सफाई को हमें ज्योतिष से जोड़ना चाहिए और ये बहुत जरूरी भी है। धर्म हमारे सनातन वैदिक धर्म की सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो ये है कि ये प्रकृति और पर्यावरण के साथ चलता है। इससे बड़ी कोई खूबसूरती हमारे धर्म की किसी और धर्म में ये नहीं है। सब रिजिड है एक जगह, लेकिन सनातन धर्म कहीं भी रिजिड नहीं है। सनातन धर्म रोज परिवर्तनशील है, इसीलिए सनातन धर्म सदैव के लिए है। बस एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमारे धर्म के जितने भी संस्कार हैं और एक वैज्ञानिक होने के नाते, अभी उमा भारती जी से भी मैंने ये कहा था थोड़े दिन पहले, एक बात चली थी कि हिंदुओं को अपनी अस्थियों को जो है नदियों में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। मैं एक गारंटी आज आपको देकर जाना चाहता हूं, कितने ही जैवीय पदार्थों को आप भारत की नदियों में प्रवाहित कर दीजिए, जैवीय पदार्थों को, केमिकल को नहीं, पॉलिथीन को नहीं। अगर हम सारे लोग भी एक बार मर के गंगा जी में समा जाएं तो भी गंगा जी प्रदूषित होने वाली नहीं है, क्योंकि बहते हुए जल का ये गुण होता है। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इसके तथ्यों से आपको, मैं खुद एक केमिकल का इंजीनियर था, कभी 1995 में मैंने एमटेक किया था। ये तो किस्मत है जो मुझे यहां लेकर आई है। मैंने केवल ये देखा कि हमने पश्चिम से कुछ नहीं सीखा उनकी बुराइयों के सिवा। नदियों में जितने भी जैवीय पदार्थ मिलेंगे, नदियां उतनी ही साफ होंगी, बशर्ते कि उन जैवीय पदार्थों के नाम पर हम केमिकल न डाल दें। हमारे धर्म का एक सिद्धांत था, हमारे ऋषि मुनि, हमारे महाराज जी अच्छी तरह से आपको बता सकते हैं, उनके जीवन का एक सिद्धांत हुआ करता था, जब मृत्यु आती थी, मृत्यु से पहले वो वन में चले जाते थे ताकि उनके शरीर का कोई भी किसी तरह का संस्कार ना हो, बल्कि उनके शरीर को जंगल के हिंसक पशु पक्षी खा ले ताकि उनका शरीर, मृत शरीर किसी के काम में आ सके। तो हमारा धर्म तो हमेशा इन अवधारणाओं पर बना। जब ये हमारी हड्डियां नदियों के बहते हुए जल में प्रवाहित होती हैं तो हमारी हड्डियों में जो खनिज पदार्थ, विशेष रूप से फास्फोरस और कुछ और जैवीय कण जो होते हैं, वो नदी के पानी को बहुत ही शुद्ध करते हैं। देखिए, गंदगी कुछ नहीं है। अगर आप आध्यात्म के रूप में देखें तो अन्न है, वही अन्न है और वही विष्टा है, इसलिए गंदगी कुछ नहीं है। धर्म बताता गंदगी कुछ नहीं। महाकाली की जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप आद्य काली की कॉन्सेप्ट पर जाएंगे तो वो रक्तपान करती हैं और जीवित मांस खाती हैं। क्यों? ताकि पर्यावरण को शुद्ध किया जा सके। इसलिए हमें एक चीज, हमें अपनी जो हमारे ऋषि मुनियों की जो अवधारणाएं थी उन पर गहन चिंतन करना पड़ेगा और सनातन वैदिक धर्मावलंबी बनकर हम इसमें वेस्टर्न की तरफ से नहीं सोच सकते। जब हम वेस्टर्न संस्कृति की तरफ से सोचते हैं, हमें अगर वेस्टर्न संस्कृति की तरफ से सोचना है तो पहले जाकर देखना पड़ेगा लंदन में उन्होंने टेम्स को किस तरह से साफ किया। हमें जाकर देखना पड़ेगा रूस वालों ने वोल्गा को किस तरह साफ किया। मैं जब लंदन में रहता था तो मैंने जब उनकी नदियों को देखा और उनके नदी के मैनेजमेंट को देखा, मतलब मैं आज तक भूल नहीं पाया। हमारे यहाँ क्या है कि जो चीजें नदियों को साफ करती हैं, उन्हें तो हमने पश्चिम के ज्ञान के आधार पर यह तय कर दिया कि इनसे नदी गंदी होगी, और जो चीजें गंदी करती हैं, जैसे नदी, वहां गिरने वाले सारे नदियों में गिरने वाले सारे नाले और फैक्ट्रियों से निकलने वाला वेस्ट, विशेष रूप से जो चमड़ों की फैक्ट्रियां हैं और विशेष रूप से जो रक्त प्रवाहित कर दिया जाता है केमिकल मिलाकर कसाईयों के द्वारा, उसने हमारी नदियों को गंदा करने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाई है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी एक बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि भारत को स्वच्छ करो, भारत को स्वच्छ करो, और उसके लिए घर के अंदर शौचालय बनाओ। अगर आप इसे पर्यावरणविद की दृष्टि से देखेंगे तो ये सबसे बड़ी मूर्खता की संकल्पना है, उसकी भी पराकाष्ठा है। आज जब सारा यूरोप ये कहने लगा कि भाई भारतीय ऋषि मुनियों ने जो परंपराएं डाली थी वो सात्विक थी और वो जरूरी थी, आपने जिस जहां का भोजन खाया है, यदि आपकी विष्ठा उसी मिट्टी में मिलती है तो मिट्टी के लिए वो अमृत है, और जब आप उसे एक कुंड में डाल देते हैं तो जो उसमें फिर केमिकल बनते हैं वो पर्यावरण के लिए जहर से भी ज्यादा बुरे हैं, और वो चीजें गंदी करती हैं फिर धरती को। तो एक बार मैं, अभी आप सब लोग बहुत यंग हैं,
हम लोगों का जमाना तो जा चुका है। आप लोगों को नए आइडियो के साथ काम करना है, आप लोगों को नई संभावनाओं के साथ काम करना है। और मैं देख रहा हूं कि आजकल बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वो ज्योतिष में और धर्म में बहुत ही इंटरेस्टेड है, उनका बड़ा रुझान है उस तरफ। हमारे पंडित जी बैठे हुए हैं, पंडित जी हरिनारायण सारस्वत जी हैं, सारस्वत ब्राह्मण सभा के महामंत्री हैं, दीपक तेजस्वी जी बैठे हुए। ये सब लोग बड़े वैज्ञानिक अवधारणाओं वाले, बड़े मैं देखता हूं जीवंत लोग हैं जो धर्म को प्राण देने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे महामंडलेश्वर जी स्वयं एक वैज्ञानिक, बड़े वैज्ञानिक मस्तिष्क वाले, बड़ी उर्वर बौद्धिक क्षमताओं वाले एक ऐसे प्रकाश पुंज हैं जो आपका बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो केवल इतना निवेदन है कि सारी चीजों को हिकारत भरी दृष्टि से मत देखिए। हजारों नहीं, लाखों साल की तपस्याओं के बाद, करोड़ों मस्तिष्कों के साथ बैठकर मनन करने के बाद हमारे ऋषि मुनियों ने जो परंपराएं डाली थी, वो सारी परंपराएं खराब नहीं थी। परंपराएं तो तब खराब हुई जब विदेशी आक्रमणकारी घोड़ों पर बैठकर इस धरती को बंजर करने के लिए आने लगे। उनके यहां विज्ञान था ही नहीं। मुझे बड़ा बताया जाता है कि हमारे यहां ताजमहल किसी शाहजहां ने बनाया। मुझे बड़ा बताया जाता है कि यहाँ का जो ये लाल किला है ये शाहजहां ने बनाया, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। बड़ी बताई जाती है चीजें। मैं उनके देश में जाकर देखकर आया, एक भी बिल्डिंग उनके टाइम की उस देश में नहीं है। 350 साल पहले का लंदन में आप 350 साल पहले की अगर बिल्डिंगों को देखेंगे, आपको तरस आएगा कि अंग्रेज बेचारे यहां रहते थे। जिन किलों को उन्होंने बड़े गर्व के साथ संरक्षित करने, आजकल तो सारे ज्योतिषी लंदन तो जाते ही जाते हैं। मैं तो बहुत पहले रहा हूं वहां पर, लेकिन मैंने जब देखा, लंदन को देखा, मॉस्को को देखा, जर्मनी को देखा, 350 साल पहले का जो उनका आर्किटेक्चर है, ऐसे आर्किटेक्चर में तो हमारे यहाँ जो बड़े बड़े राजा थे उनके गुलाम भी नहीं रहते थे, उनके सेनापति भी नहीं रहते थे, सिपाही भी नहीं रहते थे। हमारे जो महल है, हमारा जो वास्तुशास्त्र है, उसका कोई जवाब नहीं है। इसी तरह से हमारी वैज्ञानिक अवधारणा आज बहुत जरूरत है कि आपके जैसे यंग संभावनावान लोग, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं वर्मा जी क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं संभावना की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। हम लोग बहुत वैज्ञानिक सोच की जरूरत है। आज आयुर्वेद एक मजाक का विषय लगता था। आयुर्वेद जब हम लोग, मेरा सारा जीवन विदेशों में कटा, मैं वहीं पढ़ा हूं, मॉस्को में मैं पढ़ के आया था। जब हम वहां पढ़ते थे तो बड़ा मजाक की दृष्टि से आयुर्वेद को देखा जाता था। और आज सारी दुनिया हल्दी के पीछे पड़ी हुई है, सारी दुनिया अलसी के पीछे पड़ी हुई है, सारी दुनिया गोंद के पीछे पड़ी हुई है, सारी दुनिया जो है एलोवेरा के पीछे पड़ी हुई है, सारी दुनिया पड़ी हुई है, क्योंकि वो समझ गए हैं कि प्रकृति ने हर समस्या का समाधान भी दिया था। हमने अपनी बुद्धि का ज्यादा प्रयोग करके पूरे पर्यावरण को दूषित कर अपने विनाश का एक रास्ता निकाला। अगर कुछ गलत बोला हो तो क्षमाओं के साथ। और आपके जैसे विषय के विशेषज्ञों ने मुझे झेला, आप सबको धन्यवाद। जरा 3 बार मेरे साथ बोलेंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। किं किं दुःखं तनुजदलिनी क्षीयते नास्मृतायां का कीर्ति कुलकमलिनी ख्याप्यते नाश्रुतायां का सिद्धि सुरवर्णुते प्राप्यते नार्चितायां कं कं योगं त्वयि न चिनुते चित्तमालामृतायाम्। हमारे आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंहानंद यति जी ने, नरसिंहानंद सरस्वती जी
जो कि दासना पीठ के पीठाधीश्वर हैं, जब उन्होंने मुझसे कहा कि ज्योतिष और एक टीवी चैनल का वहाँ कार्यक्रम है, स्वामी जी वहाँ चलना, तो इनकी यंग टीम में तो नहीं लेकिन बुजुर्ग टीम में मैं हूँ, इनकी आज्ञा का पालन करता हूँ। अब हमारे सामने इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं झा साहब, शर्मा जी जिन्होंने ये आर्यवर्त चैनल चलाया उसके सीईओ, और वो हरिनारायण सारस्वत दिखाई दे रहे हैं, दीपक जी, और ये डॉक्टर साहब जो राम मनोहर लोहिया से लेकर के ये मेरे काम पर काम कर रहे हैं, और ये भी कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं अपने को लेकर के। हम कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं कुछ डॉक्टरों की 13-14 डॉक्टरों की टीम को लेकर के 7 दिन हम कैंप लगा रहे हैं, और हम जो सेवा करते हैं उसमें चंदे का कोई मतलब नहीं है। हम किसी उससे नहीं करते हैं, ना किसी तरह से अपना काम करते हैं। और क्यों वो बाहर के डॉक्टर क्यों मेरे साथ जा रहे हैं? क्योंकि मैं बाहर की यूनिवर्सिटीज में आज भी विजिटिंग प्रोफेसर हूं, और क्या पढ़ाता हूं उनको? पैरासाइकोलॉजी, वो भी ज्योतिष का एक अंग है। आज बेस्ट मैनेजमेंट को, फियरलेस मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट जगत में जितना भी आज लोग बुलाते हैं, मैं आपको बताऊं तो हमारे धर्म और संस्कृति में ज्योतिष हुआ। अभी एक बहुत अच्छा कार्ड मुझे दिया एक जीतू सिंह थे, उसने कहा लाइफ डिजाइनर, मैंने कहा ड्रेस डिजाइनर सुने, मैंने वो सुने, लाइफ डिजाइनर। मुझे बहुत तुम्हारा ये बहुत अच्छा लगा। तो जीवन में जो हमारे विद्वान, त्रिपाठी जी बहुत पीछे चले गए, आगे बैठते, पुराने अच्छे ज्योतिषी और अच्छे वास्तुविद और अच्छे जिनके जीवन में जो साइकिक कुछ और भी ट्रीटमेंट करते हैं, टैरो करते हैं, तो क्योंकि मैं मीडिया से जुड़ा हूं और आप जानते हैं कि आज तक से और जी से बहुत जुड़ा हूं, तो मेरे साथ काफी बहनें वो सब लोग भी हुई हैं, तो मैं ज्योतिष का हमेशा सम्मान करता हूं, वास्तु का हमेशा सम्मान करता हूं। और जब आप इंटरनेट पे जाएंगे तो वास्तु के बोर्ड पर मुझे इंटरनेशनल पाएंगे, और वो वास्तु का कमाल मैंने किया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जब गिरा तो वहां के लोगों ने, और जो अभी के राष्ट्रपति बने हैं ट्रम्प साहब, उनकी लास वेगास में करीब 10 साल से बिल्डिंग करीब 150 मंजिल की बंद पड़ी थी। इसी वर्ष उनके बेटे ने मुझे ले जाकर के, मैंने कुछ साधारण, वास्तु माने क्या है, केवल आपकी इंग्लिश की बातें नहीं है, वास्तु माने ब्रह्मा का बेटा, उसका पैर कहां, उसका हाथ कहां, उसका मुख कहां, उसका ये कहां। तो वास्तु तो बड़ा साइंटिफिक, बड़ा वैज्ञानिक है। आपके शरीर की भी वास्तु है, आपके मकान की भी वास्तु है। वास्तु तो आपके सोने, बैठने, खाने पीने में सब में काम आती है। तो आप ताज्जुब करेंगे, हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बात करा रहा हूं, अगर आप न्यूयॉर्क जाएंगे तो उसके 3-4 बेसमेंट में मैंने भगवान शिव को स्थापित करा। जहां जहां भगवान शिव यहां स्थापित हैं, वहां भूकंप के प्रभाव भी, वहां जितने भी डिजास्टर आते हैं डॉक्टर साहब, वो सब, चाहे केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे रामेश्वरम हो, कन्याकुमारी हो, सोमनाथ हो, समुद्र के किनारे इतने बड़ी बड़ी सुनामी, इतना सब वो आते हैं, लेकिन जहां जहां शिवलिंग की स्थापना है, वहां पर आपके प्राकृतिक आपदाओं से आप बच जाएंगे। इसलिए हर गांव के बाहर एक शिवलिंग होता था, एक पीपल का पेड़ होता था, एक बरगद का पेड़ होता था। आप पीपल और बरगद कितनी आपको ऑक्सीजन देते हैं, इनका सोच